आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। आपको एक लीगल बात बताने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं जो कोर्ट में हुआ। आपको बताने जा रहा हूं जो अब तक कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल का अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल का इस पूरी कॉन्स्पिरेसी स्कैम से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे सर जी, कोई स्कैम ही नहीं है। आपको सब जो कोर्ट के ऑर्डर में आया है, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी ने जो अपने ऑर्डर में लिखा है आपको बताने जा रहा हूं। उससे बड़ा प्रूफ तो कोई होता नहीं। न्याय अदालत से आता है। वहां पे जो सामने अब आ रहा है वो आपको बताने जा रहा हूं। पर उससे पहले जरा सोचिए, कितना भी आप ड्रामा कर लीजिए, कितना भी आप इमोशनल कार्ड खेल लीजिए, कितना भी आप कहिए कि मेरा वजन कम हो गया, जबकि संजय सिंह जो जेल गया उसका तो वजन 6 किलो बढ़ गया बताया जा रहा है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए जेल किसके अंडर आती है, दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तो इमोशनल ड्रामा मेरा वजन कम हो गया, जबकि अंदर एक और को अक्यूज का वजन बढ़ रहा था, या फिर इमोशनल ड्रामा कि आप अपने परिवार के मेंबर्स को आगे कर दें, या फिर एक विपक्ष की बहुत बड़ी रैली जिसमें भीड़ नहीं आई, सिर्फ विपक्ष के नेता आ गए। 5 लाख 10 लाख की भीड़ आनी चाहिए, इतने बड़े बड़े नेता, कितनी भीड़ आई आप भी जानते हैं, आपने भी तस्वीरें देखी है। तो ये आप सब कर लीजिए, ड्रामा, नौटंकी, रोना धोना, भीड़, विपक्ष, विपक्ष की एकता, डेमोक्रेसी, सबका जवाब दूध का दूध, पानी का पानी। द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ जिसको बोलते हैं, वो सब कोर्ट में होता है। और कोर्ट में जो जो आया अब आपको बताने जाता हूं। जस्टिस वन कांता शर्मा ने पूरा केस सुना, दोनों साइड की बहस सुनी, लंबी बहस सुनी, और लंबा गए अरविंद केजरीवाल। लंबी बहस के बाद, डिटेल्ड बहस के बाद लंबा अरविंद केजरीवाल अंदर गए हैं। उससे पहले आप सोचिए कि पार्टी में क्या हालत आ रही है। जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है वो बहुत शॉकिंग है, बहुत बहुत शॉकिंग है, बहुत बहुत सरप्राइजिंग है कि जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है वो ये, क्या पार्टी में अब एक नया ट्विस्ट आ रहा है कि आपके 5 एमपीज केजरीवाल की अरेस्ट पे चुप हैं। हैरान है लोग कि आपकी पार्टी के एमपी चुप क्यों हैं। अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के बाद सब आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सोशल मीडिया पे बदल ली थी, और इन 7 में से 5, जिसमें हरभजन सिंह है, अशोक मित्तल और जो जो सारे नाम हैं, वो नहीं बदल रहे। कुछ इनकी खासी प्रक्रिया नहीं आ रही। आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा तसल्ली से। तो पहले तो क्या चल रहा है, चेंज हो रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है? क्या फिर पार्टी से लोग जा रहे हैं, जिस तरह एक लोकसभा के एमपी गए थे, क्या वही हो रहा है? अब ये सोचने वाले सवाल हैं आपके पास, और गलत सवाल भी नहीं है आपके पास। पर हम कोर्ट में आ जाते हैं, पॉलिटिकल छोड़ देते हैं, कौन किसके साथ रहेगा, कौन कहां जाएगा वो। तो पूरी तैयारी थी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे और फिर बड़ी सभा करेंगे। कोर्ट ने क्या पाया, कोर्ट ने जो बोला टाइमिंग को लेके बता देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम जजेस हैं, हम लॉ से बाउंड है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ऑब्वियसली इंग्लिश में। हम जजेस हैं, मोटा मोटा सार बता रहा हूं। हम जजेस हैं, हम लॉ से बाउंड है, पॉलिटिक्स से बाउंड नहीं है। हम जजमेंट जो कोर्ट की होती है वो लीगल प्रिंसिपल्स पे होती है, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे नहीं होती। कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द रेलम ऑफ पॉलिटिक्स। इस दिशा में, पॉलिटिकल दिशाओं में कोर्ट नहीं जाएगा, लीगल जो है वो कोर्ट करेगा। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट जो कोर्ट ने कहा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि कोर्ट 2 तरह के लॉज नहीं कर सकता, एक आम आदमी के लिए और एक जो स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाएं किसी मुख्यमंत्री को। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी, पार्टी आई के नेता को भी आम आदमी की तरह ट्रीट करो। लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वीआईपी फैसिलिटी तो होनी ही नहीं चाहिए। बाद में शीश महल बने, जो मीडिया रिपोर्ट करे उस पर अलग जांच हो ना हो, वो आएंगे, वो जांचें चलेंगी, वो भी कैचअप करेंगी कभी ना कभी, तो वो भी सामने आएगा ही कोर्ट के अंदर। सच कितना है, कितना पैसा लगा,
नियम अनुसार लगा, बिना नियम के लगा, वो कोर्ट में टेस्ट होगा। पर आज जो टेस्ट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा आम आदमी के लिए और सीएम के लिए लॉ तो अलग नहीं हो सकता। फिर कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट का ओपिनियन है कि अक्यूज जो अरेस्ट हुआ है और उसका जो रिमांड है वो एज पर लॉ एग्जामिन होना है, टाइमिंग ऑफ इलेक्शन नहीं। वैसे आपको बता दूं 9 समन्स पे ये गए नहीं थे, पता नहीं था क्या? एक लॉ के इंटर्न को पता होगा, डिग्री की बात नहीं कर रहा, कि अगर मैं नहीं जाऊंगा समन्स के ऊपर तो आज नहीं तो कल अरेस्ट होऊंगा ही होऊंगा। तो ये क्या जान के टाइमिंग चाह रहे थे कि बाद में इमोशनल ड्रामा हो? पता बच तो सकते नहीं थे। ये मेरी बात है, ये मेरा ओपिनियन है कि बच तो सकते नहीं थे। तो सोचा डिले करी जाऊं, डिले करी जाऊं, डिले करी जाऊं कि बाद में शायद सिम्पथी मिल जाए। एनीवेज मैं आपको कोर्ट का बताता हूं। कोर्ट ने बोला कि कोर्ट को एज पर लॉ एग्जामिन करना है, टाइमिंग ऑफ इलेक्शन से एग्जामिन नहीं करना। श्री केजरीवाल मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ लोकसभा डेट्स, ही मस्ट हैव नोन व्हेन द इलेक्शन विल बी हेल्ड। ऑब्वियसली लोकसभा डेट तो सबको पता है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, समय के अनुसार टाइम होता है, लोकसभा का एक प्रॉपर शेड्यूल है, एक प्रॉपर कार्यकाल है, उसके हिसाब से होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको तो सेव कर लीजिए कि जो सारा ईडी ने मटेरियल सबमिट किया, प्रूफ पूछते हैं, प्रूफ, और बड़ी बड़ी डिबेट्स में प्रूफ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रूफ, जो ईडी ने मटेरियल सबमिट किया। आपको याद है डिवीजन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को रिलीफ नहीं दिया था, इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दी थी, एंटीसिपेटरी बेल की जो तरह से होता है नहीं दिया था, क्योंकि ईडी ने बंद कमरे में दिखाया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, उसके बाद ही अरेस्ट हुए थे। अब ऑनरेबल जस्टिस ने पाया कि इस केस के अंदर मटेरियल जो ईडी ने कलेक्ट किया है वो रिवील करता है कि अरविंद केजरीवाल conspired, was actively involved in use and concealment of proceed of crime। इसमें 3 बड़ी बातें आई हैं, तीनों समझा देता हूं लीगली। पहला कि इसने कॉन्स्पिरेसी करी है, कंस्पायर्ड, कि उसने कॉन्स्पिरेसी करी है। दूसरा कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व था, ये नहीं कह रहे मैं तो फाइल साइन नहीं करता, मुझे कुछ पता नहीं, नहीं। दूसरी बात पे भी कोर्ट ने पाया कि एक्टिवली इन्वॉल्व था। तीसरा कंसीलमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो पैसा आया है, जो कोर्ट में कहा पैसा कहाँ है, उसको छुपाने में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तीनों बातों की अपनी इंपॉर्टेंस है, तीनों बातें इनके अगेंस्ट गई, तीनों बातें कोर्ट ने ईडी के फेवर में पाई, तीनों बातें एक बड़ा रीजन बनी कि केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। इसके आगे अब बताता हूं 2-3 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। पहला, कोर्ट ने कहा ये अक्यूज डिसाइड नहीं करता कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगी। इन्वेस्टिगेशन अक्यूज की कन्वीनियंस से नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रिविलेज नहीं दी जा सकती एक चीफ मिनिस्टर को जो किसी और को ना मिले। और कोर्ट ने यह तक पाया कि ये अलेजेडली इन्वॉल्व है पर्सनल कैपेसिटी में। सीएम अरविंद केजरीवाल, पर्सनली अरविंद केजरीवाल पे आ रहा है अभी कि पर्सनल कैपेसिटी में फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी में इन्वॉल्व थे। He is also allegedly involved in the personal capacity in formulation of policy and demanding kickbacks, and secondly in the capacity of national convener। तो 2 तरह से इन्वॉल्व है, एक पर्सनल कैपेसिटी से। ये सारी बहुत सीरियस चीजें हैं। ये ट्रायल को भी जब जज ने एविडेंस अप्रिशिएट किया है, आप सोचिए कि वो पर्सनल कैपेसिटी में इन्वॉल्व थे पॉलिसी बनाने में, किकबैक्स पैसा मांगने में, और सेकेंडली आपके नेशनल कन्वीनर की तरह में भी उस कैपेसिटी में थे। तो ड्यूल रोल में थे ये, डबल रोल में। और जो बार बार बोल रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में, कोर्ट ने कहा पहले ही बोल दिया कि हमें लॉ से देखना है, और एज पर लॉ हमें देखना है, इलेक्शन के हिसाब से हमें देखना नहीं है, लॉ के हिसाब से अरेस्ट ठीक है। और जो ये अप्रूवर की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो बार बार अप्रूवर की बात करते हैं, अप्रूवर कैसे बना, कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली है कि जो लॉ ऑफ अप्रूवल है ये 100 साल से ज्यादा पुराना है। इट इज नॉट अ 1 year ओल्ड लॉ टू सजेस्ट कि ये लॉ लाया गया था इसको फॉल्सली फंसाने के लिए। ये 100 साल पुराना लॉ है। तो केजरीवाल की खासियत है, मेरे पे कोई कानून आ जाए तो कानून ही गलत है, कानून ही गलत है, नया कानून नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है। कोर्ट ने, मैं कोर्ट का बताता हूँ, वर्ड्स क्या है फिर हिंदी में समझा दूंगा। टू कास्ट aspersions on the manner of recording statements of approval would amount to casting aspersion on the judicial process. The law of approval is more than 100 years old. It is not a 1 year old law.
to suggest as if intended to falsely implicate the petitioner. बेसिकली 100 साल पुराना कानून है। ये जो भी मीडिया में ड्रामा व्रामा, कोर्ट में भी उस तरह के आर्गुमेंट थे, तो ये एक व्यक्ति को फंसाने के लिए लॉ नहीं आया। भाई कुछ लोग अक्यूज होते हैं, हमेशा ही होता है, छोटे क्रिमिनल बड़े क्रिमिनल के ऊपर प्रूफ देते हैं और उस मामले से अप्रूवर बन जाते हैं। अब्रॉड में भी आपने मूवीज देखी होंगी, शोज देखा होगा, लॉ ना भी पड़ा हो, कितनी बारी वो विटनेस प्रोटेक्शन में जाते हैं, फिर विटनेस बनते हैं माफिया के अगेंस्ट, डॉन्स के अगेंस्ट, बड़े क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, विसल ब्लोअर्स होते हैं, कई अक्यूज्ड होते हैं, कई मटीरियल विटनेस होते हैं। तो हर देश में है, हर देश में है। छोटी मछली तो आप अप्रूवर बन जाती है कई बारी कि जो शार्क है, जो मगरमच्छ है, वो पकड़ा जाए। तो 100 साल पुराना कानून है, नया कानून नहीं है भाई। तो ये अप्रूवर है। प्लस कोर्ट ने बोला कि जिस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, उस पे आप जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, वो आप जुडिशियल प्रोसेस पे एस्पर्शन कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के इतने सारे हैंडल्स ऑनरेबल जज के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, ऑनरेबल जजमेंट के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मैं अब बोलना भी नहीं चाहता। मेरे हिसाब से वो सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जिस तरह वो बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे टैग किया, बहुत सारे ट्वीट्स में जो लोग कर रहे हैं कि सर ये कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट है। इतनी ओपन कंटेम्प्ट है कि मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता उस पर। इतने सारे लोगों ने किया। और अंतिम बात अब मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि इनफ एविडेंस है, इनफ मटेरियल है ईडी के पास, जिसकी वजह से अरेस्ट हुआ। ईडी ने इनफ समन्स भेजे थे, ईडी का अरेस्ट लीगल है। ये अरेस्ट की बात हो रही है, अरेस्ट के प्रोसेस की बात हो रही है, बेल की तो वैसी बात नहीं हो रही थी, सेपरेट प्रोसीडिंग होगी। और जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो एस्पेक्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा जो ये था, कंस्पायर्ड एक्टिवली इन्वॉल्व इन यूज एंड कंसीलमेंट ऑफ क्राइम। तो इसका मतलब नेट अब कोर्ट ऑर्डर भी आ गया है कि है भाई, सबूत है, ईडी का केस स्ट्रांग है, ईडी का केस दुरुस्त है। ईडी के पास शायद 50 लोग नहीं है जो बाहर आके ड्रामा करें, और ईडी को जरूरत भी नहीं है। इट्स अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। उनका फर्ज है वो कोर्ट में बोले, वो कोर्ट में बोल रहे हैं। वो मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल ड्रामा या नौटंकियां नहीं कर रहे, वो कोर्ट में अपने केस को साबित कर रहे हैं, और कोर्ट में एक बेहतरीन तरह से वो अपने केस को साबित कर पाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया और अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और ये ऑब्जर्वेशंस मेरे हिसाब से तो अब ये लंबा जेल में रहेंगे। भारत माता की जय।